Hello students, welcome to Abbas Academy. So in this video, short video, you are going to learn how to write answer when we don't know the answer. Oftenly I observe the so many students during examination here, many students unable to write the answer because of the some techniques they don't know the how to write an answer when they don't know. Either they left the questions or they write anything. सो ये अवॉइड करना चाहिए आपको आपको किस तरीके से आपको जब आंसर ना पता हो तब भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, उसमें मैं आपको वही टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रहा हूँ। तो बिफोर स्टार्टिंग, कॉन्फिडेंट डजंट कम, वी विल स्टार्ट विद वन ऑफ द ग्रेट थॉट्स गिवन बाय द ग्रेट पर्सनालिटी दैट श्री APJ Abdul Kalam, our former president of India. The confidence doesn't come when you have all the answers, but it comes when you are ready to face all the questions. एक अगर आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, ठीक है, ये नहीं कि आपको सब आंसर आता है, सारे उत्तर आप जानते हो, तभी आप कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। कॉन्फिडेंस तब डेवलप होगा व्हेन यू आर रेडी टू फेस एनी चैलेंज और एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये स्मॉल वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। मैं कुछ क्वेश्चंस ये जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में और इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट में हेल्प कर सकता है। मैथ्स में आपको जनरली फॉर्मूले वगैरह के बुनियाद पे आपको सॉल्व करना रहता है, और लैंग्वेजेस पेपर में ये टिप्स एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन, मिल वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। अब इस क्वेश्चन में जो मेन कीवर्ड्स है वर्कर्स है और स्ट्राइक है, दो कीवर्ड्स है। अब सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता हो तो आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, वर्कर्स और स्ट्राइक, ठीक है। मिल वर्कर स्ट्राइक पे कब जाएंगे, क्यों जाएंगे, आप सोचो। जनरली उनका इश्यूज़ होगा, दे माइट हैव द इश्यूज़ ऑफ द टू हाइक और टू इंक्रीज देयर वेजेस सैलरी और बोनस वगैरह को इंक्रीज करने के लिए उन लोग स्ट्राइक पे जा सकते हैं, ठीक है। तो यू मेक अ सेंटेंस 2 to 3 सेंटेंस ऑन दिस क्वेश्चन, यू विल डेफिनेटली एटलीस्ट हाफ नहीं तो फुल नहीं तो कुछ ना कुछ मार्क्स तो आपको मिलेगा। अब देखिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज कॉल्ड पैराडाइज ऑफ सी, एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ अगर आप जानते हो कि समुंदर का वो इलाका जो कि कोस्टल समुद्री कोस्ट से करीब होता है, और वी कैन से द सरफेस वाटर रीजन को कॉन्टिनेंटल शेल्फ कह सकते हैं, जहाँ पे सरफेस वाटर मतलब अपर सरफेस से लेके टिल द डेप्थ ऑफ 500 मीटर, ऊपरी सरफेस समुंदर की ऊपरी सरफेस से लेके 500 मीटर गहराई तक के जो रहेगा उसे सरफेस वाटर कहते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि सूरज की रोशनी उस एरिया में पहुँचती है, उतनी गहराई तक पहुँचती है, जिसकी वजह से क्या है कि प्लैंकटन, अलगी और समुद्री प्लांट्स वहाँ पे ग्रो होते हैं, जिसे खाने के लिए मछलियाँ आती है, जो कि बेस्ट फिशिंग ग्राउंड है, इसलिए इसे पैराडाइज ऑफ सी कह सकते हैं। तो दिस कनेक्टिविटी आप देख सकते हो, ऐसा को रिलेशन रहना बहुत ज़रूरी है। को रिलेशन मतलब कि आपको साइंस के क्वेश्चन है तो आपका इसमें ज्योग्राफी भी हेल्प कर सकता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो आपका पॉलिटिकल साइंस हेल्प करेगा। अब कनाडा हैज़ 6 टाइम जोन्स। अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा तो वर्ल्ड मैप में दुनिया का सबसे बड़ा सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री, if you observe, the Canada is the second largest country as per the area after Russia. So it might be the reason those country who have the more wide longitudinal extent, चौड़ाई जिनका ज़्यादा रहती है। तो लॉन्गिट्यूड यूज ही होता है टाइम डिटरमाइन करने के लिए। लाइक ए प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री इज़ अ, वहीं से टाइम स्टार्ट होता है, जो कि प्राइम मेरिडियन ब्रिटेन इंग्लैंड से गुजर रहा है, ठीक है। तो कैनेडा इज़ अ वेरी बिग कंट्री, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री, तो इट माइट बी पॉसिबल दैट एक टाइम जोन उनके लिए काफ़ी ना रहे, इसलिए उनके पास 6 टाइम जोन है। रशिया के पास 11 टाइम जोन्स है। इंडिया का एक ही टाइम जोन क्यों है, आप कमेंट में लिखिए, ओके। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, द बैरन आइलैंड इज़ बिकमिंग कोनिकल इन शेप। अब यहाँ पे जो मेन कीवर्ड्स हैं बैरन आइलैंड एंड कोनिकल इन शेप। यहाँ पे मेन कीवर्ड्स ऑफ दिस क्वेश्चन इज कोनिकल। कोन से आप ध्यान रखो, इमेज ऑफ पिक्चर ऑफ कोन, ठीक है। तो देयर आर द बेस्ड ऑन द इरप्शन देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द वोल्केनोस, वन इज़ अ कोनिकल शेप्ड एंड वन इज़ अ फिशर टाइप, ठीक है। कोनिकल शेप मतलब वोल्केनिक इरप्शन होगा माउंटेन में से एक ही साइड से, एक ही जानिब से होगा, एक ही ओपनिंग से होगा, और जबकि फिशर से देयर आर द मेनी टाइप ऑफ मेनी साइड से वोल्केनिक इरप्शन होगा। लाइक डेक्कन प्लेटो इज़ अ फिशर टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस।
फिशर टाइप ऑफ वोल्केनो है, जबकि अपना ये बैरन आइलैंड कोनिकल है, ठीक है। तो बैरन आइलैंड इज बिकमिंग कोनिकल इन शेप बिकॉज द वोल्केनिक इरप्शन फ्रॉम द वन साइड, दैट्स वाई इट बिकम कोनिकल इन शेप। अगर वोल्केनोज कई जगह से इरप्ट होता तो वो कोनिकल नहीं होता। तो यू मे अरेंज द सेंटेंस, राइट 2 to 3 points, definitely you will get us marks. Okay, अब next question, what efforts should be taken to increase economic power of nation and alleviation of poverty? Okay, अभी से in this question there are the main two parts. One is about the how to increase the economic power of a nation and second one is the alleviation of poverty, कि गरीबी को कैसे ख़त्म किया जाए और इकोनॉमिक पावर मतलब इकोनॉमी को कैसे इंक्रीज़ किया जाए। आज जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जीडीपी तेज़ी से डिक्लाइन हो रही है, हमारा रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। सो यू कैन अरेंज दिस, यू कैन यूज़ दिस करंट अफेयर्स इन योर आंसर। ओके, टू इंक्रीज अवर इकोनॉमिक पावर वन नेशन शुड बी सेल्फ रिलायंट, मोर इंडस्ट्री शुड बी एम्फेसिस टू रिड्यूस अवर इम्पोर्ट्स को जितना कम करेगा देश उतना आत्मनिर्भर बनेगा। आपने सुना होगा गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। ओके, टू रिड्यूस द इम्पोर्ट्स फ्रॉम द फॉरेन नेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जब हमारे देश में बनेगी तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उतना बढ़ेगा, पैसे हमको देना नहीं पड़ेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग कि हमारा देखिए आज जो रुपी डिप्रिशिएट होने का जो मेन रीज़न है कि हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारा गोल्ड यूज़ करने वाले लोग इंडिया में रहते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा जो इम्पोर्ट का बिल दिया जा रहा है वो ऑयल को दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट शुड एम्फेसिस ऑन द इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सेट्रा। गवर्नमेंट शुड गिव द सब्सिडी टू अडॉप्ट द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अडॉप्ट करेंगे, जो सस्ते मिलेगी तो जाहिर सी बात है लोग खरीदेंगे। इसके अलावा पुअर्टी एलिवेशन के लिए गवर्नमेंट को मोर एंड मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन को खासतौर से गांव लेवल पे रूरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ सेटअप करना होगा ताकि रूरल पीपल्स को आसानी से उनकी जगह पे जॉब मिल जाए। सो ऑटोमेटिकली व्हेन दे विल गेट अ जॉब, ऑटोमेटिकली देयर पॉवर्टी विल बी एड। एज वेल एज वी कैन ऑल्सो एड, यू कैन ऑल्सो एड वन मोर पॉइंट्स कि एजुकेशन के साथ साथ सिर्फ लिटरेसी लेवल ही गवर्नमेंट को फोकस नहीं करना है, बल्कि साथ साथ में गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फोकस टू इम्पार्ट अ स्किल डेवलपमेंट अमंग द यूथ्स। ओके, स्कूल लेवल से अगर बच्चों को स्किल की यानी किसी न किसी हुनर में एक माहिर इंसान बना दिया जाए तो जाहिर सी बात है वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर ग्रेजुएशन दे कैन गेट अ इजी जॉब। ओके, देखिए ऑल्सो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना होगा कि ना सिर्फ आज के यूथ जॉब सीकर बने बल्कि जॉब क्रिएटर बने। सो आई होप दिस वीडियो डेफिनेटली हेल्प यू। अब वन मोर क्वेश्चन वी विल सी, ईस्टर्न ब्राज़ील हैव मोर पॉपुलेशन देन द वेस्टर्न एंड सेंट्रल। अब ये 10th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए कि ईस्टर्न ब्राज़ील हैव मोर पॉपुलेशन, यहाँ पे मेन कीवर्ड्स क्या है कि ईस्टर्न ब्राज़ील में ज़्यादा पॉपुलेशन है और वेस्टर्न और सेंट्रल में कम होने का रीज़न क्या है कि ब्राज़ील के ऊपर से इक्वेटर गुजर रहा है और ख़ास तौर से नर्दर्न ब्राज़ील और सेंट्रल ब्राज़ील से गुजर रहा है ना, सेंट्रल वेस्टर्न एंड सेंट्रल नर्दर्न और वेस्टर्न से गुजर रहा है। तो वहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन होने के कारण अमेज़न रेन फॉरेस्ट है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ह्यूमन सेटलमेंट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट एंड पॉइजनस एनिमल्स एक्सेट्रा। तो दैट्स वाई ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो ईस्टर्न ब्राज़ील में है। अब लास्ट क्वेश्चन, फार्मर्स बिकम द बैंकरप्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। अब इस क्वेश्चन का मेन कीवर्ड्स क्या है, फार्मर्स एंड इम्पॉर्टेंट बैंकरप्ट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन। बैंकरप्ट बोलते किसे है कि अगर मैंने किसी बैंक से लोन लिया और वक्त पे नहीं चुकाया तो बैंक मुझे बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देगी, ठीक है। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों के दौर में ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा फार्मर्स कंपेल्ड टू पे द रेवेन्यू, क्योंकि उस ज़माने में अंग्रेज़ों का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या था, फार्मर से लगान वसूल करना, क्रॉप का टैक्स वसूल करना, लगान, इसे हिंदी में लगान कहते हैं। तो व्हेन द फार्मर्स अनेबल टू पे लगान और रेवेन्यू टैक्स, द फार्मर्स रीच टू द मनी लेंडर्स टू आस्क द लोन्स। मनी लेंडर लेंड करते थे, लोन देते थे उन्हें, लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे। एंड व्हेन द फार्मर्स बिकम अनेबल टू पे देयर प्रिंसिपल्स एंड इंटरेस्ट, द मनी लेंडर्स एंड जमींदार डिक्लेयर देम बैंकरप्ट। तो इस तरीके से आप फोकस करके क्वेश्चन के डिमांड, क्वेश्चन के कीवर्ड्स को फोकस करके आंसर दे सकते हो। आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट
on this video, and don't forget to share this video to your needy friends also. Thank you. Have a nice day.